आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? सच्चाई जो आपको हिला देगी। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ गलतियां करता है, लेकिन एक ऐसी गलती है जो हम रोज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यह गलती बाहर की नहीं, अंदर की होती है, और यही गलती धीरे धीरे हमारी शांति, हमारी खुशी और हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन क्या करता है? क्या वह शांत रहता है या लगातार भागता रहता है? मन हमेशा अतीत में जाता है। मुझसे यह गलती हो गई, काश मैंने ऐसा न किया होता। या फिर भविष्य में भागता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। और इसी बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वह छूट जाता है, वर्तमान। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप वर्तमान में जीना भूल गए हैं। जब मन अतीत में फंसा रहता है तो वह पछतावे से भर जाता है, और जब भविष्य में भटकता है तो डर से भर जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, न तो अतीत आपके हाथ में है और न ही भविष्य। आपके पास सिर्फ यह पल है और आप इसे भी खो रहे हैं। यही कारण है कि आज इतने लोग दुखी हैं। उनके पास सब कुछ है, पैसा, सुविधा, रिश्ते, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन कभी यहाँ नहीं होता, वह हमेशा कहीं और होता है। जब आप खाना खाते हैं तो मन कहीं और होता है। जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो भी मन फोन में या चिंता में होता है। जब आप काम करते हैं तब भी मन भविष्य की चिंता में उलझा होता है। आप हर काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहे, और यही अधूरापन आपको अंदर से खाली कर देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप पूरी तरह से इस पल में आ जाएं, तो क्या होगा? जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाने का अनुभव करें। जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह से उसे सुनें। जब आप चलें तो हर कदम को महसूस करें। तब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि मन को भटकने की आदत है, लेकिन उसे रोका नहीं जाता, उसे समझा जाता है। मन को रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे देखने की आदत डालिए। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूँ। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप हमेशा वही रहते हैं। यही समझ सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। कोई कुछ कह दे तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। यही असली जागरूकता है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? वह हर चीज को पकड़ कर बैठा है। पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने रिश्ते, वह छोड़ना ही नहीं चाहता। और जब तक आप छोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पकड़ना आसान है, छोड़ना कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है, जो छोड़ सकता है वही सच में मजबूत होता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आप छोड़ते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। आपके अंदर जगह बनती है, नई खुशियों के लिए, नई सोच के लिए, नई शुरुआत के लिए। और यही जीवन का असली रास्ता है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो है उसे पूरी तरह जियो। यही सबसे बड़ी समझ है। लेकिन एक और गलती है जो इससे भी गहरी है। आप अपने आप को पहचानते ही नहीं। आप खुद को अपने नाम से जोड़ लेते हैं, अपने काम से जोड़ लेते हैं, अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या यही आप हैं? अगर आपका नाम बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपका काम बदल जाए तो क्या आप खत्म हो जाएंगे? नहीं, इसका मतलब है आप कुछ और हैं, जो इन सब से अलग है। और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप बाहर की चीजों में ही उलझे रहेंगे। आप हमेशा कुछ पाने की कोशिश करेंगे, पैसा, नाम, सम्मान, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन रहेगा, क्योंकि आप गलत जगह खोज रहे हैं। जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके अंदर है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह अंदर से आती है। खुशी किसी चीज से नहीं मिलती, वह एक स्थिति है जो भीतर से जन्म लेती है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। आप भागना बंद कर देते हैं, आप तुलना करना छोड़ देते हैं, आप दूसरों से जलना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं हर व्यक्ति अपने रास्ते पर है। आपका रास्ता अलग है और वही आपके लिए सही है। अब आपको किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ जीते हैं, पूरी तरह शांति के साथ, और यही असली जीत है। लेकिन यह सब समझने के लिए आपको एक चीज करनी होगी, अपने आप के साथ समय बिताना। हर दिन थोड़ा समय निकालिए जहां आप अकेले बैठें, बिना फोन के, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने साथ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा, और उसी शांति में आपको अपने सारे जवाब मिलेंगे। याद रखिए, दुनिया आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सीख आपको खुद से ही मिलेगी। और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी गलती खत्म हो जाती है। फिर न पछतावा रहता है, ना डर, सिर्फ एक चीज बचती है, शांति।
अब जरा और गहराई से समझिए। जब भीतर शांति नहीं होती तो इंसान बाहर की दुनिया में उसे ढूंढता है। वह सोचता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? कुछ समय के लिए आपको खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने समस्या को बाहर खोजा, जबकि वह अंदर थी। आपने सोचा कि चीजें आपको खुश करेंगी, लेकिन सच्चाई यह है, खुशी आपकी स्थिति है, कोई वस्तु नहीं। जब तक आपका मन अशांत है, तब तक दुनिया की कोई भी चीज आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। और यही वह जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। वह अपने मन को समझने की बजाय दुनिया को बदलने में लग जाता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार बदल जाएं, परिस्थितियां उसके अनुसार हो जाएं। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग हमेशा अलग सोचेंगे, परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहेंगी। अगर आप हर बार बाहरी चीजों पर निर्भर रहेंगे तो आपकी शांति भी हर बार टूटेगी। इसलिए समझिए, बाहर को बदलने की कोशिश छोड़िए, अंदर को समझना शुरू कीजिए। जब आप अपने मन को देखने लगते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अधिकतर दुख आपके अपने विचारों से पैदा होते हैं। कोई घटना होती है और आप उसे पकड़ लेते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, और धीरे धीरे वह एक छोटी सी बात एक बड़ा दुख बन जाती है। लेकिन अगर आप उसी समय उसे देख लें और उसे जाने दें तो क्या होगा? वह खुद ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर विचार अस्थाई है, हर भावना अस्थाई है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यही सच्चाई है। सब कुछ बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। तो फिर आप क्यों उन चीजों को पकड़ कर बैठे हैं जो पहले ही बदल चुकी हैं? यही पकड़ आपको दुख देती है। आप कहते हैं, वह पहले ऐसा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जीवन हमेशा आगे बढ़ता है, वह कभी पीछे नहीं देखता। अगर आप पीछे ही देखते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए सीखिए, छोड़ना। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, छोड़ना मतलब समझना है। जब आप समझ जाते हैं कि यह अब मेरे नियंत्रण में नहीं है, तब आप उसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, आप हल्के हो जाते हैं। अब आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब आप गलती करते हैं तो क्या आप खुद को माफ करते हैं या खुद को दोष देते रहते हैं? ज्यादातर लोग खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वह खुद से कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा गलत करता हूं। और ये शब्द धीरे धीरे सच बन जाते हैं, क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए समझिए, आपका मन एक बीज की तरह है, आप उसमें जो बोते हैं वही उगता है। अगर आप नकारात्मक विचार बोएंगे तो दुख उगेगा, अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो शांति और खुशी उगेगी। इसलिए अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने विचारों को देखिए, समझिए, फिर धीरे धीरे उन्हें बदलिए। जागरूकता सबसे पहला कदम है। जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आप अपने मन के गुलाम नहीं रहते। अब आप चुन सकते हैं क्या सोचना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है, और यही असली स्वतंत्रता है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? वह दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को माप रहा है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखी और खुद को छोटा समझ लिया, किसी का खुशहाल जीवन देखा और अपने जीवन से असंतुष्ट हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप जो देख रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है, बस वह उसे दिखाता नहीं है। इसलिए तुलना करना बंद कीजिए। तुलना ही दुख की जड़ है। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो आप हमेशा या तो खुद को कम समझेंगे या फिर दूसरों को कम समझेंगे। दोनों ही स्थिति में आप शांति खो देंगे। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए। आपका जीवन आपका है, आपकी यात्रा आपकी है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और गहरी बात समझिए, आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके अनुसार हो, लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? नहीं। जीवन नियंत्रण से नहीं, स्वीकार से चलता है। जब आप हर चीज को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आपका संघर्ष खत्म होने लगता है। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि आप कुछ बदलेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है जो है उसे पहले स्वीकार करो, फिर समझदारी से बदलो। जब आप स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर विरोध खत्म हो जाता है, और जहां विरोध खत्म होता है वहीं शांति जन्म लेती है। अब आप परिस्थितियों से लड़ते नहीं, उन्हें समझते हैं, और समझ ही आपको सही रास्ता दिखाती है। इसलिए याद रखिए, जीवन को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। जो समझ गया वह शांत हो गया, जो शांत हो गया वह सच में खुश हो गया। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। खुशी बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस आपको उसे देखना है, समझना है और जीना है। अब इस समझ को और गहराई में ले चलते हैं। जब आप अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं तो एक अजीब सा अनुभव होता है। आप देखते हैं
कि मन लगातार बोल रहा है, बिना रुके, बिना थमे। एक आवाज कहती है, यह सही है। दूसरी कहती है, नहीं, यह गलत है। और इसी खींचतान में आपकी ऊर्जा खत्म होती रहती है। क्या आपने कभी इस आवाज को बस देखा है, बिना उसमें उलझे? यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन शुरू होता है। जब आप अपने मन को देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप समझते हैं, आप मन नहीं हैं, आप उसके साक्षी हैं। और जैसे ही यह दूरी बनती है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। पहले जो बातें आपको तुरंत परेशान कर देती थीं, अब आप उन्हें सिर्फ देखते हैं। कोई कुछ कह दे तो पहले आप प्रतिक्रिया देते थे, अब आप रुकते हैं, सुनते हैं और फिर समझकर जवाब देते हैं। यही असली परिपक्वता है। लेकिन यहाँ एक और जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वह है अहंकार। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वह सीधे सीधे नहीं आता। वह कहता है, मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। और धीरे धीरे वह आपको दूसरों से अलग कर देता है। अहंकार आपको ऊपर नहीं उठाता, वह आपको भीतर से खाली कर देता है। क्योंकि जहाँ अहंकार है, वहाँ सीखने की जगह नहीं बचती। और जहाँ सीखना बंद, वहाँ विकास भी बंद। इसलिए जरूरी है नम्रता। नम्रता का मतलब यह नहीं कि आप खुद को छोटा समझें, बल्कि यह है कि आप खुले रहें। मुझे सब पता नहीं है, मैं हर दिन कुछ नया सीख सकता हूँ। जब यह भाव आता है, तो जीवन आपको सिखाने लगता है। हर घटना एक शिक्षक बन जाती है, हर इंसान एक दर्पण बन जाता है। अब आप शिकायत नहीं करते, आप सीखते हैं। और यही बदलाव आपको अलग बनाता है। अब जरा एक और सच को देखिए, आप हमेशा जल्दी में रहते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, सफलता भी, शांति भी, खुशी भी। लेकिन क्या आपने देखा है, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने और ढलने में समय लगता है। फिर आप क्यों जल्दी में हैं? जल्दी हमेशा बेचैनी लाती है, और बेचैनी आपको वर्तमान से दूर ले जाती है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। और यात्रा का आनंद तभी आता है जब आप हर कदम को महसूस करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ मंजिल पर ध्यान दे रहे हैं और रास्ते को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही कारण है कि मंजिल पर पहुंचकर भी आप खुश नहीं होते, क्योंकि आपने रास्ते को जिया ही नहीं। इसलिए रुकिए, धीरे चलिए, हर पल को महसूस कीजिए। यही असली जीवन है। अब एक और गहरी बात समझिए, डर। डर हर इंसान के अंदर होता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, खो देने का डर। लेकिन क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है, डर आता कहाँ से है? डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। आप सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, और यही सोच आपको कमजोर बना देती है। लेकिन सच्चाई ये है, भविष्य अभी आया ही नहीं है। आप उस चीज से डर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए डर से लड़िए मत, उसे समझिए। जब आप डर को देखते हैं, तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि समझ के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता। अब आप समझ जाते हैं, यह सिर्फ एक विचार है। और जैसे ही यह समझ आती है, आपके अंदर साहस पैदा होता है। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और यही असली ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आप दूसरों से क्या उम्मीद रखते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपका सम्मान करें, आपसे अच्छा व्यवहार करें। लेकिन क्या आप खुद के साथ ऐसा करते हैं? अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता मजबूत कीजिए। खुद को स्वीकार कीजिए, जैसे आप हैं वैसे। इसका मतलब यह नहीं कि आप सुधार नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है, मैं जैसा हूं उसे स्वीकार करता हूं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता हूं। जब यह संतुलन आता है, तो आपके अंदर शांति बढ़ती है। अब आप खुद से लड़ते नहीं, खुद को समझते हैं। और जो खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया समझने लगती है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे, आपका व्यवहार बदल रहा है। आप कम बोलते हैं, लेकिन गहराई से बोलते हैं। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। आप कम सोचते हैं, लेकिन स्पष्ट सोचते हैं। और यही स्पष्टता आपके जीवन को सरल बना देती है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, एक अवसर लगता है। हर दिन एक नई शुरुआत लगता है, और आप हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। यही वह स्थिति है जहां इंसान सच में स्वतंत्र हो जाता है। न उसे अतीत बांधता है, न भविष्य डराता है। वह बस वर्तमान में जीता है और उसी में आनंद पाता है। और जब यह आनंद भीतर से आता है, तो कोई भी बाहरी चीज उसे छीन नहीं सकती। यही आपकी असली ताकत है। इसे पहचानिए, इसे जगाइए और इसे जीना शुरू कीजिए। अब इस यात्रा को और भी गहराई में ले चलते हैं। जब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तो उसे सबसे पहले जिस चीज का सामना करना पड़ता है, वह है उसका अपना सत्य। और यह सत्य हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी बदल नहीं सकता। लेकिन क्या यह सच है?
या यह सिर्फ एक आदत है जो बार बार दोहराने से सच लगने लगी है? यही वह जगह है जहां आपको रुक कर देखना होगा। क्या आप वास्तव में वैसे ही हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, या आप उससे कहीं अधिक हैं जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं? सच्चाई यह है, आप अपने विचारों की कहानी नहीं है। आप वह है जो उन विचारों को देख सकता है, और जैसे ही यह समझ आती है, आपके अंदर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब आप अपनी पुरानी पहचान से बंधे नहीं रहते। अब आप खुद को बदल सकते हैं, हर पल, हर दिन। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि खुद को बदलना दूसरों को बदलने से कहीं ज्यादा कठिन है। दूसरों पर उंगली उठाना आसान है, खुद के भीतर देखना कठिन। लेकिन जो यह कदम उठा लेता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। अब जरा एक और गहराई को समझिए। दुख क्यों होता है? आप सोचते हैं दुख इसलिए होता है क्योंकि परिस्थितियां खराब हैं, या लोग आपको समझते नहीं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। दुख तब होता है जब आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। आप चाहते हैं कि चीजें आपकी इच्छा के अनुसार हों, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो भीतर विरोध पैदा होता है, और यही विरोध दुख बन जाता है। इसलिए दुख का कारण बाहर नहीं, आपकी प्रतिक्रिया है। अब सोचिए, अगर आप हर स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार कर लें, तो क्या होगा? संघर्ष खत्म हो जाएगा। आप परिस्थिति से लड़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे, और जब समझ आती है तो सही निर्णय अपने आप निकलता है। यही जागरूकता है। लेकिन जागरूकता कोई एक दिन में नहीं आती। यह एक अभ्यास है जो हर दिन करना पड़ता है। हर छोटी बात में, हर प्रतिक्रिया में, हर विचार में खुद को देखना। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुकिए, अपने भीतर देखिए, अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है? गुस्सा, चिढ़, अहंकार? बस उसे देखिए, बिना जज किए, और आप देखेंगे कुछ ही क्षण में वह भावना बदलने लगेगी, क्योंकि आपने उसे दबाया नहीं, आपने उसे समझा, और समझ ही परिवर्तन लाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आदतें। आपका जीवन आपकी आदतों का परिणाम है। जो आप रोज करते हैं वही आप बनते जाते हैं। अगर आप रोज शिकायत करते हैं तो आप शिकायत करने वाले इंसान बन जाएंगे। अगर आप रोज आभार महसूस करते हैं तो आप खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। इसलिए अपने दिन को देखिए। सुबह उठते ही आपका पहला विचार क्या होता है? आज भी वही करना है, या आज एक नया अवसर है? यही फर्क आपका पूरा दिन तय करता है। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए एकदम से सब बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक छोटी आदत बदलिए, जैसे हर दिन 5 मिनट शांत बैठना, हर दिन खुद को धन्यवाद देना, हर दिन एक सकारात्मक विचार लिखना। ये छोटी चीजें आपके भीतर बड़ा परिवर्तन लाएंगी। अब जरा एक और गहराई को समझिए। अकेलापन। आज बहुत लोग अकेलापन महसूस करते हैं, भले ही उनके आसपास लोग हों। क्यों? क्योंकि उनका संबंध खुद से नहीं है। जो व्यक्ति खुद के साथ सहज नहीं है, वह कभी दूसरों के साथ भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। इसलिए पहले खुद के साथ दोस्ती कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, अपने विचारों को समझिए, अपने दिल की सुनिए। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो अकेलापन खत्म हो जाता है। फिर अकेलापन भी एक सुंदर अनुभव बन जाता है। अब एक और गहरी बात, माफ करना। आपके दिल में कितनी बातें जमा है, कितने लोगों के लिए गुस्सा, कितनी पुरानी यादें? क्या यह सब आपको हल्का बनाता है या भारी? सच्चाई यह है, आप दूसरों को नहीं, खुद को सजा दे रहे हैं। इसलिए माफ करना सीखिए। माफ करना मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसका मतलब है मैं खुद को इस बोझ से मुक्त कर रहा हूँ। जब आप माफ करते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। अब आपके अंदर जगह बनती है नई ऊर्जा के लिए, नई खुशी के लिए, और यही जीवन का असली उद्देश्य है, हल्का होना। अब धीरे धीरे आप समझने लगते हैं, जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, हम ही उसे जटिल बनाते हैं, अपनी सोच से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने डर से। लेकिन जब आप सरलता को अपनाते हैं तो जीवन भी सरल हो जाता है। आप छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं, सुबह की हवा, एक मुस्कान, एक शांत पल, और यही असली खुशी है। अब आपको बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, आप हर पल में आनंद महसूस करने लगते हैं, और यही वह स्थिति है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है। अब न कोई जल्दी है, न कोई दबाव, बस एक शांति है जो भीतर से बह रही है, और यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि यह थी कि आपने खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब आप जाग रहे हैं, अब आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बदल रहे हैं। यही असली परिवर्तन है। इसे बनाए रखिए, इसे गहराई दीजिए, और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया अपने आप समझ में आने लगती है। अब इस समझ को अंतिम गहराई तक ले जाने की कोशिश करते हैं,
जब इंसान भीतर की यात्रा पर चलता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से यह प्रश्न पूछता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? और यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि अब तक आपने जो भी चाहा वह कहीं ना कहीं दूसरों से प्रभावित था। समाज ने कहा सफल बनो, परिवार ने कहा यह बनो, लोगों ने कहा ऐसा करो, और आप करते गए। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा, मुझे क्या चाहिए? यही वह मोड़ है जहाँ सच्ची जागरूकता शुरू होती है, जब आप दूसरों की आवाज से अलग होकर अपनी अंदर की आवाज को सुनते हैं। शुरुआत में वह बहुत धीमी होती है, क्योंकि आपने उसे सालों तक अनसुना किया है। लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो वही आवाज आपको सही दिशा दिखाने लगती है। यही आपकी असली मार्गदर्शक है। अब धीरे धीरे आप समझने लगते हैं, आपको बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। छोड़ना झूठी पहचान, अनावश्यक डर, दूसरों की अपेक्षाएं, और सबसे बड़ा अपने बारे में बनी हुई सीमाएं। जब ये सब धीरे धीरे हटने लगते हैं तो आपके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब जीवन धुंधला नहीं लगता, सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, और इस स्पष्टता में निर्णय लेना आसान हो जाता है। अब आप भ्रम में नहीं रहते, आपको पता होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, जीवन हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। कभी सब कुछ आपके अनुसार होगा, कभी बिल्कुल उल्टा। लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है, आप उस स्थिति को कैसे देखते हैं। पहले आप हर परेशानी को समस्या समझते थे, अब आप उसे एक सीख के रूप में देखने लगते हैं। और जैसे ही आपका नजरिया बदलता है, आपका अनुभव भी बदल जाता है। अब कठिनाइयां आपको तोड़ती नहीं, मजबूत बनाती हैं। अब असफलता आपको रोकती नहीं, सिखाती है। और यही जीवन का असली खेल है। जो इसे समझ गया वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। अब न सफलता उसे ज्यादा उत्साहित करती है, न असफलता उसे गिराती है। वह दोनों को समान भाव से देखता है। इसे ही संतुलन कहते हैं, और संतुलन ही शांति का आधार है। अब जरा एक और सच्चाई को समझिए, आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। यह सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। आपके रिश्ते, आपकी संपत्ति, आपकी पहचान, सब यहीं रह जाएगा। जो आपके साथ जाएगा वह है आपकी समझ, आपकी चेतना। इसलिए बाहरी चीजों पर इतना ध्यान देने की बजाय भीतर की स्थिति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में वही मायने रखेगी। अब आप धीरे धीरे समझने लगते हैं, जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। बिना समझ के जीना एक आदत है, समझ के साथ जीना एक कला है। और जो इस कला को सीख लेता है वह जीवन को एक अलग ही नजर से देखने लगता है। अब हर दिन एक अवसर बन जाता है खुद को समझने का, खुद को बेहतर बनाने का। अब आप किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और यही असली विकास है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, शांत रहना। शांत रहना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर से स्थिर होना है। जब आपके अंदर शांति होती है तो बाहर की कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। यह स्थिति धीरे धीरे अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, अपने विचारों को देखिए, अपने मन को समझिए। धीरे धीरे एक दिन आप पाएंगे आपके अंदर एक गहरी शांति है जो हमेशा से थी, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। और जब आप उसे देख लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब आपको बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो आप खोज रहे थे वह पहले से ही आपके अंदर था। यही सबसे बड़ी खोज है। अब आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, एक संतुलन, एक सुकून जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अब रुकिए नहीं, इस समझ को और गहरा कीजिए। हर दिन इसे जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अनुभव में ना आए। जो आप समझ रहे हैं उसे अपने जीवन में उतारिए, तभी यह सच्चाई आपके लिए जीवित होगी। और तब आप पाएंगे जीवन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते थे, वह उससे कहीं ज्यादा सुंदर, सरल और गहरा है। बस जरूरत है उसे सही नजर से देखने की। अब इस पूरी यात्रा का सार समझने का समय आ गया है। आपने देखा दुख कहाँ से आता है, भटकाव क्यों होता है, मन क्यों अशांत रहता है, और शांति कैसे पाई जा सकती है। लेकिन इन सब का अंतिम निष्कर्ष क्या है? सच्चाई बहुत सरल है। जिसे आप बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से आपके अंदर ही था। आपने खुशी को चीजों में खोजा, रिश्तों में खोजा, सफलता में खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली, क्योंकि वह वहां थी ही नहीं। वह हमेशा आपके भीतर थी, बस आपका ध्यान बाहर था। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब आप जाग रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं जीवन सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रुक कर देखने का नाम है। जब आप रुकते हैं तो आपको दिखता है आपका मन कैसे काम करता है, आपकी सोच कैसे आपको प्रभावित करती है, और आप कैसे खुद ही अपने दुख का कारण बनते हैं। और जैसे ही यह समझ आती है एक बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे आप अपने विचारों से अलग होने लगते हैं, आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं,
आप प्रतिक्रिया देने की बजाय जागरूक होकर जवाब देने लगते हैं, और यही असली परिवर्तन है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, एक अवसर लगता है। हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। अब आप छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करते हैं। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक गहरी सांस, और यही सच्ची खुशी है। अब आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आप भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं, और यही पूर्णता आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। अब न कोई डर आपको रोकता है, न कोई पछतावा आपको पीछे खींचता है। आप बस वर्तमान में जीते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, और यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है। लेकिन याद रखिए, यह समझ एक दिन में नहीं आती। यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हर दिन थोड़ी थोड़ी गहरी होती है। इसलिए खुद पर धैर्य रखिए, खुद को समय दीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। और एक दिन आप खुद को वहां पाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, शांति में, संतुलन में, और सच्ची खुशी में। अब इस यात्रा को यहीं रोकना नहीं है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जो आपने समझा है उसे जीना है, उसे अपनाना है, तभी यह ज्ञान आपके लिए जीवित होगा। और अगर आपको यह विचार, यह समझ, यह प्रेरणा अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती हैं, तो इस संदेश को अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इसी समझ की जरूरत हो। और अगर आप ऐसे ही और गहरे, सच्चे और जीवन बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध विचार को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको मिलेंगे जीवन को समझने वाले विचार, मन को शांत करने वाली बातें, और आत्मा को छू लेने वाली प्रेरणा। सब्सक्राइब करके आप इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके असली रूप से मिलाएगी। और अंत में बस एक छोटी सी बात, खुद से प्यार करना मत भूलिए, खुद को समझना मत भूलिए, और सबसे जरूरी, वर्तमान में जीना मत भूलिए, क्योंकि यही जीवन है और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।